कनाडा के बाद अब क्या? कनाडा पिछले 2-2.5 साल से ढीला चल रहा है। अब कनाडा भी रिफ्यूज़ल देगा, अब ऑस्ट्रेलिया भी रिफ्यूज़ल देगा, तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा कुछ बदलाव किया गया है रूल्स के अंदर। ये बदलाव उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन है, जो पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए कनाडा ने बहुत मुश्किल कर दिया है। अब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट फाइल में लगानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को होता है हमने जीआईसी भर दिया, हमें को फंड शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको फंड शो करने हैं। जितनी देर का कोर्स है उतनी देर के फंड शो करने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा ने फंड की डिमांड करी है, क्योंकि ऐसे लोग चले जाते हैं जो सिर्फ वहाँ पहुँचते हैं। 1 सितंबर से ये नए रूल्स लागू होंगे। अगस्त में जो फाइलें लगेंगी वो पुराने रूल में लग सकती हैं। नए रूल के अंदर जब कनाडा की स्टडी परमिट की फाइल लगेगी, चाहे वो भारत से लग रही है, चाहे आप एक्सटेंशन पे डाल रहे हैं, क्योंकि कनाडा कहीं ना कहीं रोकना चाहता है उन बच्चों को जो वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं कनाडा में। कभी 1 कोर्स, कभी 2 कोर्स, वहाँ पर स्टूडेंट रुकना चाहते हैं, वापस नहीं आना चाहते। अभी कैलगरी में देखा हमने, बहुत सारे बच्चों के वीज़ा नामंजूर किए गए। अब ये सारे बच्चे दोबारा स्टडी वीज़ा डालेंगे। जो दोबारा स्टडी वीज़ा डालेंगे उनको दोबारा रिफ्यूज़ल मिलेगी फंड की वजह से। ये नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है जिसके तहत आपको पैसे 6 महीने पुराने दिखाने हैं। अगर आपके पास 6 महीने पुराने पैसे नहीं होंगे तो आपका वीज़ा नामंजूर कर दिया जाएगा। मैं जब से कनाडा में काम कर रहा हूँ मैंने देखा है कि कनाडा के अंदर 2-3 कैटेगरियाँ होती हैं। बहुत सारे बच्चे रोज़ हमसे सलाह लेने आते हैं। अगर आपको कनाडा में फ़ाइल लगानी है, आपको यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फ़ाइल लगानी है। पहले कैटेगरी होती थी एसपीपी कैटेगरी, उसके बाद उसका नाम हो गया एसडीएस कैटेगरी। एक कैटेगरी होती थी जनरल कैटेगरी, एक कैटेगरी होती थी यूनिवर्सिटी कैटेगरी। अगर आप आज से 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले कनाडा गए हैं तो आपको पता होगा उस समय आपको जीआईसी दिखाना और 6 बैंड ईच बैंड लेना ज़रूरी होता था। जिस समय 6 बैंड ईच चाहिए थे, जिस समय जीआईसी चाहिए था, जिस समय साल की फीस भरनी होती थी, हमने उसी समय में बिना जीआईसी के, बिना फीस के, बिना 6 बैंड के भी बच्चों को वीज़ा दिलाए। वो वीज़े मिले बच्चों को यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाइएगा, आपको जेन्युइन समझेंगे। ये 2-2, 4-4 कमरे के कॉलेज में पढ़ने जाइएगा, अब वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। मेरी विनती है उन लोगों से जो भारत से कनाडा की फाइलें लगा रहे हैं, आपको कॉलेज में नहीं जाना, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी फ्लैग्ड नहीं होती, कॉलेज फ्लैग्ड हो रखे होते हैं। कॉलेज की पढ़ाई 3 दिन की होती है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 5 दिन की होती है। लोग चाहते हैं हमें तो जी बस वहाँ जाके ट्राला चलाना है, हमारा रिश्तेदार भाई रहता है वहाँ पे, आप हमें बस एक बार चढ़ा दो। वो चढ़ने चढ़ाने वाला मामला ख़त्म हो गया। कनाडा है उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ने जाना है। 6 महीने पुराने फंड कहाँ से लाइएगा? यही तो समस्या ऑस्ट्रेलिया में आ रही है सबको, क्योंकि हमें विदेश में जाके काम करना है। उसके लिए हम किसी भी वीज़ा पे चले जाएंगे। आज एक स्टूडेंट की फाइल बना रहा था, एक स्टूडेंट जिसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नामंजूर होगा। ऐसे स्टूडेंट को एक एजेंट ने बुलाया और उसका न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दिया 15 लाख रुपए में। उसकी फाइल में नकली कागज लगाए। अब हम उसकी फाइल बना रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए।
अब वो पहले से रिफ्यूज है, जो पहले से रिफ्यूज है वो रिफ्यूजल के अंदर लिखा गया आप फला फला कंपनी में नौकरी करते हो, जबकि वो बालक नौकरी करता ही नहीं। जब मैं उसकी फाइल बना रहा हूं, मैं उसकी ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल लेटर देख रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल लेटर में लिखा हुआ मैंने 12वीं करी 2025 में, जबकि बच्चे ने 12वीं करी है 2024 में। अब ये कांड किसी और ने किया। एक बच्चा जो 2 बार पहले रिफ्यूज हो चुका है, पहली बार उसकी 12वीं की नकली मार्कशीट लगा दी गई, दूसरी बार उसका नकली वर्क एक्सपीरियंस लगा दिया गया। अब वो फाइल तीसरी बार हमारे पास आई है कि इसको बाहर भेजा जाए। अब बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में भी नकली कागज लगा चुके हैं, आप न्यूजीलैंड में भी नकली कागज लगा चुके हैं, अब आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? इसे कहते हैं तजर्बा। अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो मिल जाएगा दोबारा। अब अगर कनाडा की फाइल लगा रहे हैं उसमें बड़ा सोच समझ के फाइल लगाइएगा, क्योंकि जो आपने पाल लेटर लिया है वो एक ही बार काम आएगा। आपकी फाइल एक बार लगेगी, अगर नामंजूर होगी आपको पाल लेटर दोबारा लेना पड़ेगा, और दोबारा पाल लेटर लेने के फिर दोबारा यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे दोबारा पैसे मांगेगा। अगर आपका कनाडा का वीज़ा नामंजूर हुआ है, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, आप 6 महीने पुराने फंड दिखा दीजिएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया ही जाना, आइए मुझे मिलिए एक बार। आपका न्यूजीलैंड का ख्वाहिश है जाने की, आपका इंग्लैंड का, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है या आपने अप्लाई करना है, आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मिल लीजिए आके, मैं जिम्मेदारी लूंगा, आपकी एप्लीकेशन में जो तथ्य है आपको क्लियर करूंगा। अगर आप एक बार मुझे मिल लेंगे, मेरे से काउंसलिंग ले लेंगे, दोबारा आपको जिंदगी में किसी और एजेंट को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 5 साल 10 साल बाद आपके साथ क्या होना है मैं आज बता दूंगा आपको। मुझे 18 साल हो गए दोस्त काम करते, सब कुछ देखा है मैंने। यहाँ पर वीज़े आते भी देखे हैं, वीज़े जाते भी देखे हैं, वीज़े रिफ्यूज़ल के बाद भी आते देखे हैं। आज कनाडा रोक रहा है उन बच्चों को जो कनाडा में बैठकर रीअप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कानून बन रहे हैं। नई अपडेट आई है कि 1 सितंबर से अब कोई भी फाइल स्टूडेंट वीज़ा की 6 महीने के पुराने फंड के बिना नहीं वीज़े तक पहुंचेगी। हो सकता है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसकी छूट दे दी जाए, हो सकता है पब्लिक कॉलेज में छूट दे दी जाए, पर आज का जो हालात है रिफ्यूज़ल है। चाहते हैं रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा लेना, एक बार मुझे मिलिएगा, आपको दोबारा किसी को ज़िंदगी में मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जानना चाहते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। कुछ एक लोगों के मैसेज हैं, आई हैव डन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 11 years in construction company, please let me know if there is any opportunity. Mr. Raj Kamal Tripathi साहब, there are lot of opportunity for construction workers. If you belongs to construction industry, then entire world is open for you. जो लोग हाथ से काम करते हैं, ITI करे हुए हैं, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, उनको पूरी दुनिया स्वागत करती है, बट पैसा चाहिए दोस्त। समझिए, मैं वीज़ा दिला सकता हूँ, मैं भिखारी को वीज़ा नहीं दिला सकता। आप भीख मांगने जाएंगे, आपको कोई नहीं बिठाएगा अपने पास। आप मेहनत मजदूरी करने जाएंगे, हर आदमी प्यार करेगा आपको। त्रिपाठी साहब, आप कनाडा जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के वीज़ा पे जा सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे आप कंस्ट्रक्शन का कोर्स लेके जाएंगे, अगर आप कनाडा जाएंगे तो भी कंस्ट्रक्शन का कोर्स लेके जाएंगे। अब जाएंगे तो 12-15 लाख रुपए लगेगा। अभी आप अगला मैसेज लिखेंगे, हमको तो काम करने जाना है, तो काम करने आपको किसी को नहीं बुलाना है।
दुनिया को पैसे वाले लोग चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, ये काम हो जाएगा। आप हमें क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों विदेश जाना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। हम आपको विचार दे रहे हैं, अपने आपके सामने आपको गाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। तो दोस्त, पैसे का काम पैसे से होगा। अगर आपके पास है पैसे तो वीज़ा लग जाएगा। ऐसे चाहते हैं लगवाना, नंबर दिया गया है, कॉल करिए। वॉल्टर सॉलमन, किसी का भी काम हो सकता है। पैसे वाले आदमी का काम हो जाएगा, बगैर पैसे वाला वेट करता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं बाहर ना जाता, मैं यही रहता। तो तुम यही रह लो। यहां पता भी है हो क्या रहा है। ये मेरा अलर्ट वाला मैसेज, ये वर्ड याद रखना। अगर तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई है, अगले 5-10 साल में तुम्हें शुगर होनी है, तुम्हें बीपी होना है, तुम्हें बीमारी लगनी है, तुम्हें कैंसर हो जाना है, तुम्हें हार्ट फेल हो जाना तुम्हारा, जैसी तुम खुराकें खा रहे हो। नहीं कुछ हुआ, तुम टेंशन से ही मर जाओगे। या तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो, अमीर हो जाओ, कि तुम्हें बुढ़ापे में किसी की तरफ देखना ना पड़े, या भैया देश छोड़ दो, जाओ जहां भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है वहां चले जाओ। हमारे वीडियो देखते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ख्वाहिश है बाहर जाने की, कॉल करिए हमें, व्हाट्सएप करिए, स्क्रीन पे नंबर दिया गया। अभी हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, आप 2 महीने में बाहर चले जाएंगे। पैसे हैं, कॉल करिए, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।